हेलो नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं डिग्री पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 ऑनर्स पेपर हिंदी। यह जो है 8 पेपर है, हिंदी ऑनर्स पेपर का जो है 8वां पेपर है। देख लीजिए, यह पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यह 8वां पेपर में जो है सगुन भक्ति काव्य का है, जो कि ये भी होता है 3 घंटे का और इसका भी 80 मार्क्स का होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। तो आइए फटाफट देख लेते हैं किस तरह का जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो देख सकते हैं आप, ये निर्देश आप सभी प्रश्न में देखे होंगे, दिया हुआ रहता है। तो ये पढ़ के आप समझ सकते हैं, इसमें कोई त्रुटियां नहीं है। फर्स्ट नंबर में देख लीजिए किस तरह का जो है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये जो है 3 × 12 है, यानी कि 12 × 36 नंबर का है। ठीक है, 12 × 36 नंबर का जो है प्रश्न है। तो इसमें जो है 1 नंबर के आपको एक अगर लिखते हैं प्रश्न तो 12 नंबर दिया जाएगा आपको। तो 2, तो 12 × 36 नंबर का होता है, तो 2 देंगे तो 12 दूनी 24 होगा, और 3 देते हैं तो 12 × 36 नंबर का आप लिखे हैं। अब जो मार्क्स डिपेंड करता है वो आपके लिखने पर डिपेंड करता है, जो आप किस तरह से लिखें और कितना अच्छे ढंग से लिखें। आप अगर पैराग्राफ वाइज लिखते हैं और अच्छे तरीके से, तो मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलने का चांस रहता है। तो आप देख लीजिए जो किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया है एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए जो किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया था। पठित पदों के आधार पर सूर के विरह वर्णन की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसको लिखना है। उसके बाद सेकंड में आप देख लीजिए क्या दिया गया है। उद्भव गोपी संवाद के पदों के भ्रमण गीत क्यों कहा जाता है? कृष्ण के प्रति गोपियों के अन्य प्रेम की रचना कीजिए। बहुत ही ईजी प्रश्न, अगर पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। नहीं पढ़ के जाइएगा तो कुछ भी कहना संभव नहीं होता है। इसलिए आप आशा है कि पढ़ के जाएंगे। इस प्रश्न को देखने के बाद इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं 8 पेपर में, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो इसमें देख लीजिए आपको जो है कवितालवी के पठित कविताओं के आधार पर राम वन गमन जो है, इसमें जो है प्रशंसा की परमिकता का वर्णन कीजिए दिया गया है। तो आप इस अनुसार देख सकते हैं किस तरह का जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन। तो देख लीजिए आपको किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया है। ये इसमें कहा गया है मीरा की भक्ति भावना का निरूपण कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट देख लीजिए क्या प्रश्न है। रास खान रस की खान है, इस कथन का पुष्टि कीजिए। इस पर है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस पर लिखना है आपको, कम से कम लिखिए तो 3.5, 4, 5 पेज तक लिखिए, और अच्छे से पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलता है, और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर नंबर मिलता है, अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलता है। तो देख लीजिए नेक्स्ट जो 2 नंबर में पूछा गया था, क्या पूछा गया था 2 नंबर में जो है किन्हीं 3 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें जो है 3 प्रश्न के यानी कि 8 नंबर के पर पर्सन दिए गए हैं। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। 3 प्रश्न अगर बनाते हैं तो इसमें अतिरिक्त 24 नंबर का आप बनाते हैं, और उसमें से जो आपको मिलेगा अंक वो तो डिपेंड करता है चेक करने वाले टीचर के ऊपर। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस तरह का जो प्रश्न पूछा गया था। इसमें क में दिया गया है जे गरीब पर हित करे सो रहीम बड़ा लोग। ठीक है, ये तो पता चल रहा है आपको जो रहीम की रचना है, कबीरदास की जो है रचना है। तो उसके बाद देख लीजिए कहाँ सुदामा बापुरे कृष्ण मिताई जोग। ठीक है, इस पर जो है आपको व्याख्या करना है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ के गए हैं तो ज़रूर अच्छे से लिख सकते हैं। इसलिए पढ़ के जाइए और सभी प्रश्न को बना के आइए, तभी आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। और इसका प्रैक्टिकल भी है जो कि आपको कॉलेज में जमा करना पड़ता है, तो आप कॉलेज में इसका प्रैक्टिकल भी जमा कर
द। सेकंड नंबर में आप देख लीजिएगा क्या दिया गया है, और उसके बाद थर्ड नंबर में भी देख सकते हैं आप किस तरह का जो है दिया गया है प्रश्न। व्याख्या करना है, ये किसी कविता का पंक्ति है और इस पे आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्रश्न किस तरह का जो है पूछा गया है। हमें या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डरो, आठू सिद्धि नौवे निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। यह किस पे लिखा गया है, तो ये जो है कृष्ण के ऊपर लिखा गया है। तो इससे आप पता कर सकते हैं जो किस चैप्टर का होगा। अगर आप पढ़ते हैं बुक तो आसानी से आप पता कर सकते हैं और इसकी व्याख्या कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसमें देख लीजिए किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया है। आप पढ़ के आप अपना एक आइडिया जिससे कि मिल जाए आपको कि किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में। तो आप देख लीजिए किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया है। ये 2 नंबर का जो है प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है जो कि अतिरिक्त 24 नंबर का होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो है पूछा गया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सावरी सुरती नैना बने विशाल। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसी तरह के जो है प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कौन सा पंक्ति इसमें लिखा गया है। इसमें दिया गया है चित्रकूट में इसमें जो दिया गया है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। कहने का मतलब है इसमें जो है जो संकट आता है इससे रिलेटेड है, जो अगर दूसरे जगह पे विपदा आती है तो सबको आना पड़ता है अपने देश। मतलब इस तरह से इसका जो है व्याख्या होगा। आप बुक पढ़ लीजिएगा किस तरह से है इसके डिटेल में। मैं तो शॉर्ट में सिर्फ क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो किस तरह का जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर में। तो आप देख लीजिए यह हिंदी विषय का पेपर है, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए जो किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया। इसमें कहा गया है सखा सुनो मेरी एक बात। ठीक है, इसमें जो है कृष्ण गोपिया से कहते हैं सखा सुनो एक मेरी बात, वो लतांग संग गोपियाँ सुधी करत पछतात। तो आप देख सकते हैं इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं इजी वे में। उसके बाद देख लीजिए इसमें जो है दिया गया है आपको निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 20 क्वेश्चन का 20 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप प्रश्न देख लीजिए किस तरह का, इसका आंसर आप खुद से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्रश्न जो है किस तरह का पूछा गया था। फर्स्ट में जो पूछा गया है देख लीजिए आप, इस तरह का प्रश्न पूछा गया, कृष्ण काव्य के सर्वप्रथम कवि कौन थे। ठीक है, तो इसका विद्यापति होंगे। मैं क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आंसर आप खुद पढ़ के पता लगा सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए खाना के उपाधि किस कवि को दी गई थी। ठीक है, इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आप 1 लाइन में आंसर इसका लिख सकते हैं आसानी वे में। तो आप देख लीजिए इसमें जो है मीराबाई की भक्ति सगुण है या निर्गुण, इसका आंसर लिखना है, सगुण निर्गुण बताना है आपको। उसके बाद सूरदास के गुरु कौन थे, ये लिखना है। उसके बाद देख लीजिए क्या सूरदास जन्मांध थे, देख लीजिए इस तरह का जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए 6 में क्या पूछा गया था, तो इसमें देख लीजिए कवि तालवी की रचना किस छंद में की गई थी। उसके बाद देख लीजिए आप मीराबाई के आराध्य कौन हैं। उसके बाद फिर
बाई किस प्रदेश की रहने वाली थी। ठीक है, इसी तरह के जो है प्रश्न आते हैं ऑनर्स पेपर फाइनल ईयर में। यह हिंदी ऑनर्स का है, आप देख लीजिए जिससे कि एक आइडिया मिल जाए आपको। उसके बाद है रहीम किस मुग़ल बादशाह के दरबार में रहते थे। उसके बाद उद्धव कौन थे। उद्धव कौन थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देख लीजिए आप, प्रश्न जो है इसमें पूछा गया उद्धव का संवाद किसके साथ हुआ था। उसका बाद रामचरितमानस की भाषा क्या है। उसका बाद राज खान किस के भक्त थे। मतलब बहुत इजी प्रश्न है, आप पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी है, नहीं पढ़ते हैं तो समझिए सब कठिन है कुछ भी। उसके बाद देख लीजिए सुर मुख्यतः किस रस के कवि थे। ठीक है, सूरदास के बारे में पूछा गया। उसके बाद देख लीजिए कवितालवी के भाषा कौन सी है। उसके बाद देख लीजिए ब्रज और मथुरा किस प्रदेश में है। मतलब बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए आप किस तरह का जो है इसमें है। इसमें जो है रामचरितमानस में कितने कांड है। उसके बाद विनय पत्रिका की रचना किसने की थी। उसके बाद सूर्य की किसी एक रचना का नाम बताएं। ठीक है, आप देख लीजिए इसी तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर में। तो आशा है कि आप लोग देख चुके होंगे प्रश्न किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो आशा है अच्छे से तैयारी करके जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आइए, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। और कंपटीशन में मार्क्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आपको जितना बेहतरीन मार्क्स मिल पाएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।